बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे। अल्लाह मियां आप लोगों को ठीक और सेहतमंद रखे, अपने घरों में आबाद रखे। आज हम फ्राई चना दाल सिंपल सी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने गरम मसाला जो लिए 1/2 टी स्पून मैंने लिए सफ़ेद ज़ीरा, 1 तेज़पत्ता, एक बड़ी इलायची, एक छोटा सा टुकड़ा मैंने 2-3 पीस उसके कर लिए, दालचीनी के 10-12 काली मिर्चें और 2 लौंग। बस ये मसाला हम पहले ऑयल में डालेंगे। पैन हम रखते हैं आग पे। ये पैन मैंने आग पे रख दी है। अब इसमें हम 3 से 4 टेबल स्पून बस इनफ है, इतना ऑयल हम यूज़ करेंगे। 4 से 3 टेबल स्पून। आप ज़्यादा भी डाल सकते, इससे कम भी डाल सकते, डिपेंड करता है कि आप कितने हेल्थ कॉन्शियस है और कितने आप अपने ख्याल रखते हैं। ये हम ऑयल में शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने से इसकी खुशबू आ जाती है। वैसे ज़ीरा मैं रोस्ट करके रखती हूँ, बाकी चीज़ें तो कच्ची होती है, तो ज़ीरा मेरा रोस्ट हुआ होता है। तो ये अगर रोस्ट ज़ीरा हो तो 10 साल भी पड़ा रहे तो ये ना कीड़ा लगता है ना ख़राब होता है। तो ये रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है, चैनल पे मौजूद है। ज़ीरा को कैसे सेव करते हैं, नहीं की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी मसाले भी कैसे सेव करते हैं। और ये बहुत ही अच्छे, और देखे फ्राई हो रहा है। अब इसमें हम एक चौक प्याज ये डाल के तो इसको थोड़ा सा हल्का गोल्डन करेंगे। ये हल्का गोल्डन हो जाए। ये गर्मी के लिहाज से बहुत अच्छी है। इसमें इतनी स्पाइस नहीं होते, और आप अभी मौसम बहुत अच्छा है तो आप चने की दाल खा सकते हैं। तो ये हर रोज़ ही मीट और बीफ चिकन ये खा खा के भी बंदे का ये होता है थोड़ा सा आम रूटीन के आगे इंशाल्लाह सब्ज़ियाँ सारी चलेगी। कद्दू, तोरी, टिंडा, भिंडी, तो उसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। तो ज़्यादातर सब्ज़ी खाना चाहिए, बच्चों को भी आदत डालना चाहिए, क्योंकि फिर बच्चे आदी हो जाए तो फिर वो सब्ज़ी नहीं खाते। इसको हम इतना प्याज ये करेंगे, ये बिल्कुल वाइट प्याज है तो इसको थोड़ा सा गोल्डन करना मुश्किल हो जाता है। जो डार्क वाले होते हैं गोल्डन हो जाते हैं जल्दी, लेकिन ये जो वाइट है ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं। और ये इतनी टेस्टी बनती है और सिंपल से बस वही आम हमारे जो मसाले 2-3 नमक, हल्दी, मिर्चें, तो ये तो हर हंडी में हम डालते हैं ना, लेकिन ये है कि ये बहुत टेस्टी बनती है। तो आप ज़रूर बनाएं, पतली पतली अच्छी लगती है। पहले आप जितनी भी दालें हैं ना आप गला के रखते, तो आपके घर गेस्ट आए आप चना पुलाव भी बना सकते हैं, आप चना सलाद भी बना सकते हैं। वाइट चने, रेड किडनी बीन्स, लोबिया, काले चने ये आप बॉयल करके, तो बस जब आपको टाइम मिले और आप बिज़ी ना हो तो आप बॉयल करें और पैकेट बनाए फ्रीज़र में फेंक दें, आपकी ज़िंदगी आसान। ये बहुत ही काम आते हैं। जो जॉब करती है लेडीज़ तो उनके लिए तो ये बेस्ट है कि जो संडे का दिन होता है हफ्ते का तो वो ये काम कर ले, टमाटर फ्रीज़ कर ले। अभी टमाटर सस्ते हो गए इंशाल्लाह, तो फ्रीज़ कर दे तो पूरा साल आपके टमाटर चलते हैं। जब महंगे हो आप सिर्फ सलाद के लिए, यूज़ेस के लिए लेके आएँ। अब हमारा ये प्याज हल्का गोल्डन हो रहा है। हमारे प्याज गोल्डन, लाइट गोल्डन होने लगे हैं। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, दाल में ज़रा जिंजर गार्लिक पेस्ट ज़्यादा डलता है, एक तो जायका भी अच्छा होता है, एक दालें थोड़ी बादीपन होती है तो वो जो है आपका बादीपन भी इससे ख़त्म हो जाता है। तो माशाल्लाह से प्याज बहुत गोल्डन अच्छी तरह हो गए हैं। तो अब 2 से 3 मिनट आप लहसुन को दिया करें, तो इसमें वो अच्छी तरह 2-3 मिनट में अच्छी तरह पक के अपनी खुशबू छोड़ देता है। कच्चा अगर हम भून न लें और इस टाइम पे हम टमाटर और मसाले डालें तो पूरी अंडी में लहसुन का कच्चापन आता है। तो आप ज़रूर टाइम के हिसाब से आप इसे 2 से 3 मिनट दिया करें हल्की आंच पे। मैंने 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर दिए। तो मैं कहती हूँ लहसुन ज़रा अच्छी तरह पक जाए और प्याज भी हमारी ज़्यादा गोल्डन ना हो। तो कैमरे में थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा है, लेकिन ओरिजिनल बहुत ही माशाल्लाह कलर गोल्डन, लाइट गोल्डन है। तो मैंने 1 चमचा पानी डाला है, 1 टेबल स्पून, कि मैं लहसुन को अच्छी तरह भून लूँ।
अब हमारा लहसुन भुन चुका है, तो अब इसमें हम 2 टमाटर लार्ज साइज़ के, वो मैंने छिलका उतार के इसको पीछे में फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। तो बहुत जल्दी, एक तो बहुत जल्दी इसका छिलका बस 2 मिनट पहले आप निकालें और इसको बाहर रखते तो इसका छिलका आराम से उतर जाता है। बस आप इसको पीस लें और आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी स्मूथ बनती है। देखें माशाल्लाह से अभी तो भुना है ही नहीं और इतनी स्मूथ ग्रेवी लग रही है, वो इस वजह से कि इसका छिलका मैंने स्किन इसकी रिमूव कर दी है। इसी स्टेज पे अभी टमाटर का पानी भी है, तो हम इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर वो ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून हम हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून हम रेड चिलीज़ ये ऐड कर देंगे। तो फिर हम ग्रीन भी डालेंगे और इसको अच्छी तरह मसाले को टमाटर के साथ भून लेंगे कि टमाटर का जो पानी है इसमें मसाला भी भुन जाएगा, वरना फिर मसाला जलने का डर होता है। ऑयल भी हमने बहुत कम डाला है, 3 से 4 टेबलस्पून डाला है। तो अब हम इतना भूनेंगे कि ये बिल्कुल ऑयल छोड़ दे। और माशाल्लाह से देखें कितनी स्मूथ ग्रेवी है, वो इस वजह से कि पहले हमने लहसुन को भी पानी डाला और अब टमाटर का छिलका भी हमने उतारा, तो ये जो है उस वजह से इतनी स्मूथनेस है। इसमें आप जो भी बनाएं तो इस तरीके से आप मसाला बनाएं तो आपकी अंडी बहुत माशाल्लाह अच्छी बनेगी। अब इसको भूनना अच्छी तरह है कि ऑयल छोड़ दे। नमक हमने नहीं डाला, अब हमारे मसाले में देखें ऑयल छोड़ दी है, तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। लेकिन ख्याल करना है कि हमने जो दाल बॉयल की है तो उसमें भी हमने नमक ऐड किया है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमने पहले दाल अगर आपने प्लेन की हो तो फिर आप उस पर ज़रूरत, लेकिन मैं ½ टीस्पून अब मसाले के हिसाब से डालूँगी, फिर चख लूँगी। और माशाल्लाह मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। देखो साइडों पे ऑयल निकल आया है, ऑयल मैंने बहुत कम डाला है, लेकिन ये जितना भूनेंगे तो इसकी तरी इंशाल्लाह फिर बहुत अच्छी आएगी। मसाला माशाल्लाह देखो हमारा रेडी हो गया है। इधर जो है मैंने ये बॉयल करके रखी हुई है 1 पाव चने की दाल, इसमें ½ कप पानी छोड़ा हुआ है, वो मसाले समेत मैं इसमें डाल दूँगी। माशाल्लाह से इसको बहुत अच्छी तरह आप मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके जब उबाली आ जाए तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे दम पे। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी बनती है। 1 पाव चने की दाल मैंने बॉयल करके, बस और कुछ भी नहीं, नमक सिर्फ हल्का सा डाल के और इसको मैंने बॉयल कर लिया था। अब इसका वेट करेंगे कि इसमें बॉयल आ जाए, क्योंकि वो तो पहले बॉयल हो चुकी थी, मैंने रखी हुई थी फ्रिज में। और अभी मेरा मूड बना कि मैं आज चने की दाल बनाऊं। मैंने कहा मैं आपके साथ ये चटपट रेसिपी क्यों शेयर ना करूं। ये बहुत ही वीडियो तो लेंदी बन जाती है, कभी ये करो कभी वो करो। अगर आप अपने हकीकत में अपने बनाएंगे तो ये दाल उबली हो तो आपके 8 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाती है। और जितना इसको हल्की आग पे दम पे रखेंगे इतना इसमें जायका अच्छा आएगा। और ये जो ढाबों पे मिलती है सेम वही चीज़, इसका वही जायका होता है। बस वो बना के पानी समेत डाल देते हैं और बस हल्की आग पे पड़ी रहती है, जब भी जाएगा आग तो बस आराम से सर्व करते हैं। अब इसको हम वेट करेंगे कि जब इसे बॉयल आ जाए तो इसको हम दम पे रख देंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें बॉयल अच्छी तरह आ गया है। इसको अब आप बस जितने भी आपको ग्रेवी चाहिए तो आप उतनी देर के लिए इसको दम दे दें। देखिए फ्रेंड, माशाल्लाह हमारी दाल रेडी हो चुकी है। देखिए माशाल्लाह से। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जूलियन अदरक, आप डाल दें, मैंने चॉप किया हुआ था वही डाल रही हूँ। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, जितनी आपकी ज़रूरत हो वो आप डाल दें। सब्ज़ मिर्चें इसमें बहुत टेस्ट करती है। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया पुदीना ये डाल के हमारी फ्राई दाल रेडी हो चुकी है। ढाबा स्टाइल चटपट आप बनाएं और अपने बच्चों को, अपने फैमिली को सर्व करें और दुआओं में याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।